Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर और आज का टॉपिक है फोर powerful messages universe wants you to know. यूनिवर्स का भाई 4 पावरफुल मैसेज है जो यूनिवर्स चाह रहे हैं, जो भी बोलते हो ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, वो चाह रहे हैं कि आप जानो। यूनिवर्स जो है चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल जानो, क्लैरिटी इस चीज़ का लो, इस 4 पावरफुल मैसेज को समझो और खुद रियलाइज़ करके जानो, जैसे कि भाई आपका जान चुका है। और वही जो 4 पावरफुल मैसेज यूनिवर्स आपके भाई को बोला है कि अपने भाइयों और सहेलियों को शेयर करो, उनसे भी वही यूनिवर्स बोल रहे हैं। अभी भी देखो डायरेक्टली 9th रेलम से आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि बताओ 4 पावरफुल मैसेज, मैंने जो तुम्हें बताया उसे शेयर करो। सो गाइस वही शेयर करने जा रहा हूँ। सो पहला जो पावरफुल मैसेज है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं योर स्टोरी मैटर्स। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी कहानी मायने रखती है। आपकी कहानी का मतलब आपका अस्तित्व, डॉट से लेके अब तक आपने जो भी कहानी अपने अंदर बनाई है वो मायने रखती है। यस, आप अंबानी के यहाँ पैदा हुए हो या बुर्ज खलीफा में पैदा हुए हो या बांस के घर में पैदा हुए हो, तो वहाँ से आपने जो भी कहानी अपने दिमाग के अंदर ऑल इज माइंड यूनिवर्स इज मेंटल बनाई है वो मायने रखती है। आप मायने रखते हो, ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं, मोटिवेशन नहीं है, ये यूनिवर्स के तरफ से भाई डायरेक्टली मैसेज है आपको कि आपकी कहानी मायने रखती है। और आपकी कहानी उतनी ही मायने रखती है जितना कि सलमान खान की कहानी मायने रखती है, जितना कि नरेंद्र मोदी की कहानी मायने रखती है। नील बटे सन्नाटा, एकदम 0.0000001% का भी डिफरेंस नहीं है। उसकी भी कहानी मायने रखती है, मेरी भी कहानी मायने रखती है, आपकी भी कहानी मायने रखती है, हर एक इंडिविजुअल की कहानी मायने रखती है। यूनिवर्स ये डायरेक्टली बोल रहे हैं, डायरेक्टली आपसे बोल रहे हैं आपकी क्या कहानी है। जो भी कहानी है आपकी वो मायने रखती है। आप जो भी हो आप मायने रखते हो। यू मैटर, यू मैटर, द वर्ल्ड इज अ ड्रीम। जैसे भाई को आप मदर बोर्ड के उस पार देख रहे हो, एक उसी तरह मदर अर्थ है, उसी में सब 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 के लिए बराबर है। सबकी कहानी यहीं से उत्पन्न हुई, सेम। सो आपकी, हमारी, हर किसी की कहानी मायने रखती है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, ये यूनिवर्स का बोलना है। हमको भी वही रियलाइज करवाया कि देखो तुम्हारी कहानी कैसे मायने रखती है। सो योर स्टोरी मैटर्स, यूनिवर्स यही बोल रहे हैं। ये तो पहला हो गया, अब 3 पार्ट में आओगे तो हिल जाओगे भाई। द सेकेंड सीक्रेट नहीं, द सेकेंड पावरफुल मैसेज यूनिवर्स
wants you to know. यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आई एम वॉचिंग यू. यूनिवर्स इज सेइंग दैट आई एम वॉचिंग यू. यूनिवर्स में थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको हो रहा होगा. इसका एक नाम करते हैं, अल्लाह बोलते हैं, या परमपिता परमेश्वर बोलते हैं, या गॉड बोलते हैं, ऑलमाइटी गॉड. एक, जैसे आंख भाई आपका एक बंद है, एक ही देख रहा है, तो यूनिवर्स वही बोल रहे हैं आई एम वॉचिंग यू राइट नाउ. राइट नाउ, अभी एकदम यूनिवर्स आपको एकदम देख रहे हैं, नंगा, न्यूड, मतलब माइंड में. Will you believe that? Will you believe that? I believe because I know. So, अभी का हटाओ. जैसा पहले बोला कि आपकी कहानी मायने रखती है. कहानी आपकी कब से स्टार्ट हुई भाई? डॉट से. मकड़े का जाला, मकड़े का जाला, मकड़े के जाले को कौन जानेगा? एक मकड़ा जानेगा और दूसरा जो मकड़े को बनाया. मकड़े को क्यों बनाया, नहीं बनाया, वो मकड़ा ही जानेगा, या मकड़े को जिसने बनाया वही जानेगा. इसका मतलब हुआ मेरे भाई और सहेली, डॉट से लेके अब तक आपको देखा जा रहा है, और उसको कौन देख रहे हैं? जैसे हम लोगों का माइंडसेट मैट्रिक्स क्रिएट किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमारे छीना, हमें डर डर के जीना सिखाया कि अरे ऐसे मत करना, सरकार देख रहा है फोड़ देगा, उधर पुलिस देख रहा है तोड़ देगा, उधर आतंकवाद देख रहा है वो ब्लास्ट कर देगा. जैसे अभी भी भाई आपका ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है जो कि बहुत सारे आपके यहाँ के, हमारे यहाँ के बड़े बड़े बुढ़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, बड़े बड़े बुढ़े स्पिरिचुअल गुरु का कब कपाया हुआ है. वो ये सब चीज़ नहीं बोल सकता है. तो कैसे बोल रहा है कि भाई भाई को डरना चाहिए? इधर से उधर से देख रहा होगा कोई, इधर उधर कोई नहीं देख रहा, इक्के को देख रहा है जो सबका बाप है, परमपिता परमेश्वर, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जो वो एक है. वो देख रहा है, वो इंडिविजुअली देख रहा है जैसे आपको और हमको, और कलेक्टिवली देख रहा है, एक एक में और एक साथ में. हाउ कैन यू बिलीव दैट? और कहाँ से देख रहा है? चींटी से देख रहा है. अल्लाह के सामने हम लोगों का अस्तित्व ही है चींटी. ये मजाक नहीं है, ये साइंस है, और ऐसा वैसा साइंस नहीं है कि हमारा अस्तित्व अल्लाह के सामने चींटी है. बस भाई जो आपको दिखाता है ये त्रिशूल, ये चींटी ही है. मतलब कि नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो. इसी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो का जो ये है, ये दोनों मिलके ये कुछ भी, कोई भी रूप धारण कर सकता है. यिंग एंड यांग, कोई भी रूप धारण कर सकता है, विशाल से विशाल. लेकिन अल्लाह के सामने हमारा अस्तित्व क्या है? चींटी. तो चींटी का तो कोई कहानी नहीं है भाई, बस जा रहा है 2 डायमेंशन में, बढ़ रहा है. लेकिन कहानी किसने बुना? मकड़े ने. स्पाइडरमैन ने अपना जाला बुना. कैसा जाला बुना? 360 डिग्री में. स्पाइडरमैन का जाला कैसा होता है भाई? 360 डिग्री में. तो इसी चीज़ को समझो कि डॉट से लेके अब तक यूनिवर्स आपको ऐसे देख रहे हैं और हर किसी को देख रहे हैं. तो फ्री करो. यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि फ्री करो, कि कौन कैसे क्या चल रहा है, नहीं, आपको देखो कैसे चलना है. और यूनिवर्स के देखने का मतलब वही कि आपको बचपन से लेके अब तक गाइड किया गया है. आप इस चीज़ को नहीं जानोगे भाई. इस्लाम में बोला जाता है कि जब हम पैदा होते हैं तभी कितना हजार फरिश्ते लगा दिए जाते हैं. दैट्स द ट्रूथ, दैट्स द ट्रूथ. और ये इस्लाम की ही बात नहीं है भाई,
हर किसी के साथ। यस, कि जब हम पैदा होते हैं तब से ही फरिश्ते भाई स्पिरिचुअल रैल्म, ईथर रैल्म, अनसीन रैल्म में लगा दिए जाते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। आप इसको कैसे बिलीव करोगे? ईथर रैल्म से ही बिलीव करोगे ना भाई, अनसीन रैल्म में ही, स्पिरिचुअल रैल्म में ही भाई रियलाइज करके बिलीव करोगे ना। कि हम लोगों के पिता जो सबके पिता हैं, ओडिन, अल्लाह, परम पिता परमेश्वर, वो सबको देख रहे हैं भाई, बड़े बड़े शैतान को और बड़े बड़े भगवान को। इसका मतलब सीखो कि इधर ऐसे गार्डन में हूँ भाई, बम्बू गार्डन में बहुत सारा नाग होगा भाई, ब्लैक ब्लैक कोबरा, किंग कोबरा सब होगा, तो उसमें भी वो कॉन्शियस है, वही है गॉड। और उसको भी उन्होंने ही बनाया, रीजन से बनाया, बहुत ज़रूरी है उसका। हर एक क्रिएचर को सोच के उसने बनाया, तो हर एक क्रिएचर, हर एक चीज़, पूरी कायनात भाई ईश्वर के, अल्लाह के ऑर्डर पे काम करती है। पूरी फेमिनिन भाई, एक मैस्कुलिन जो कि है अल्लाह अकबर, परमपिता परमेश्वर, उसी के ऑर्डर पे काम करती है। सो आपको देखा जा रहा है, आप डर रहे हो कि आपको लग रहा है इधर उधर से कोई देख रहा है, क्या रे फोड़ देगा, क्या रे, नहीं, एक को देख रहा है, एक ही देख रहा है, आप ही के नज़र से देख रहा है। देख रहा है कि कैसे जाओगे तो कैसे चलोगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं ना भाई, जाएंगे उधर कुआं कूद जाएंगे, कहानी खत्म, सिंपल। यूनिवर्स आपको जन्म से लेकर अब तक देख रहे हैं। इस चीज़ को आप कैसे जानोगे? जब आप यूनिवर्स को देख लोगे, आप खुदा को देख लोगे। कैसे देखोगे? अनसीन रियल में देखोगे, अनसीन रियल में देखोगे, रियलाइज़ कर लोगे। यस, देखने का मतलब रियलाइज़ कर लोगे। सो ये पावरफुल सीक्रेट था भाई, आपको देखा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। द थर्ड सीक्रेट, अबे फिर सीक्रेट बोल दिया। द थर्ड पावरफुल मैसेज यूनिवर्स वांट्स यू टू नो। यूनिवर्स बोल रहे हैं यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन बी एनीथिंग। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि तुम मेरे इटर्नल स्टूडेंट हो, या जैसे मैं बोलता हूँ सन ऑफ गॉड और डॉटर ऑफ गॉड। यस, वी आर द चिल्ड्रेंस ऑफ गॉड, चिल्ड्रेंस ऑफ गॉड। लेकिन चिल्ड्रेंस ऑफ गॉड भाई कहाँ में मिलेगा? यहाँ में, ट्रिनिटी में। लेकिन जब धरती पे हम आते हैं भाई, तो हम क्या बन जाते हैं? जैसे हमारे यहाँ श्री हरि विष्णु बोला जाता है, तो हम अल्लाह के बंदे बन जाते हैं, अल्लाह के गुलाम बन जाते हैं। कि हम को क्रिएटर्स हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने इमेजिनेशन का यूज़ करके, अपने थॉट्स का यूज़ करके, अपने इल्म का यूज़ करके, अपने नॉलेज का यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। यस, जैसा कि बोला, हम लोग को चींटी से देख रहे हैं, हम लोग का चींटी ही अस्तित्व है, बट हम कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब कि हम बिना अल्लाह के, खुदा के सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकते हैं। यस, उसका जब तक सर पे हाथ है तभी कोई कुछ बना है भाई, चाहे नरेंद्र मोदी हो या बिल गेट्स हो या इलोन मस्क हो या सलमान खान हो या अक्षय कुमार हो। सबके ऊपर उसका हाथ है भाई। यहाँ तक कि ओसामा को और गोडसे को भी उन्होंने ही बनाया। इस चीज़ को आप रियलाइज कर सकते हो। क्वांटम फिजिक्स, इस चीज़ को आप रियलाइज कर सकते हो, वो हर जगह कॉन्शियस है। आप बुद्धा भी बन सकते हो और आप एलेक्जेंडर द ग्रेट भी बन सकते हो। यस, सो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। सो करना पड़ता है तो करो। यूनिवर्स
देखो वो हमारे तन मन धन हर जगह है। उन्होंने इंसान को भाई ये इल्म दी कि देखो वर्ल्ड डिजिटल है या कुछ भी क्रिएशन देख रहे हो, ये शर्ट बना है तो सोचो यूनिवर्स का थॉट कि पहले ही भाई इस एग्जिस्टेंस में, इस प्लेनेट अर्थ में बहुत कुछ है, तभी ना भाई हम इंसान अपना दिमाग लगा के खोज करके बना लिए। सो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, हम उसके स्टूडेंट हैं, हम उसके बच्चे हैं भाई, हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। सो आप कुछ भी कर सकते हो, यूनिवर्स यही बोल रहे हैं। द फोर्थ पावरफुल मैसेज यूनिवर्स वांट्स यू टू नो, यूनिवर्स इज सेइंग दैट लेट लव गाइड यू, यस लेट लव गाइड यू। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि प्यार का मार्गदर्शन करो। फिर आप बोलोगे प्यार का मार्गदर्शन करेंगे तो यूनिवर्स हमारे अंदर डर क्यों दिया? हमारे अंदर डर नहीं देता भाई, तो भाई आपका खड़ा होके क्यों इधर खेत में आके ये वीडियो बना रहा होता? तो डर हमारा दुश्मन नहीं है, डर इमोशन हमारे अंदर मिला वो फॉल्स है, लेकिन वो हमारे अंदर है हमें बेहतर बनाने के लिए, हमें उससे लड़के उसका सामना करके आगे बढ़ने के लिए। यस, इस तरीके से क्रिएशन है ये। देखो नाग को भी बनाया, लेकिन यूनिवर्स ने वही बोला कि कितना बड़ा किंग को बड़ा छोटे। लव इज द हायर फ्रीक्वेंसी, लव इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइफ, लव इज द एनर्जी ऑफ लाइफ, लव इज एवरीथिंग। अगर तुम प्यार से छोटे जाके तुम उसको पकड़ लेगा, तुमको नहीं काटेगा। और एग्जाम्पल में बाबा के चेतना के पास जाओ कि नागे को गल्ला में लेके बैठे हैं, इसका मतलब क्या? वो एक मूर्ति कोई बाबा ऐसा बैठा है? नहीं, वो एक चेतना है कि डेथ को अपने यहाँ लेके बैठे हैं कि मौत से हमको क्या डर भाई, हम तो चीटी हैं, हम चीटी हैं, अल्लाह के हाथ में मौत या जिंदगी है। तो ये शिवा के गला में जो देखते हो भाई, ये नाग, यह इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉन्शियसनेस को सीखें, उसके चेतना से सीखें। वो कोई इंसान बैठा हुआ बाबा है, वैसा कुछ नहीं है, वो सब हमारे अंदर है। सो वही प्यार का मार्गदर्शन करें। प्यार का मार्गदर्शन करोगे भाई, कैसे मार्गदर्शन करोगे? आप तो डरे हुए हो, आपको लग रहा है कि हिंदू हो तो खतरा में है हिंदू मुस्लिम हो तो मुस्लिम खतरा में है, गरीब हो तो गरीब खतरा में है, अमीर हो तो अमीर खतरा में। खाली खतरा में ही आपको लग रहा है कि पूरा दुनिया खतरा में ही है, लग रहा है कि पूरी दुनिया जाने ही वाली है। लेकिन आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि आप चीटी हो। एक सांस में आपको 25-26 साल तक का खड़ा करके यूनिवर्स रखे हैं, इस चीज़ को आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। आप डर को कंज्यूम कर रहे हो, नेगेटिविटी को कंज्यूम कर रहे हो, और डर के ही रास्ते में चले जा रहे हो। तो यूनिवर्स वही बोल रहे हैं, लेट लव गाइड यू, लेट लव गाइड यू। कोई भी रिलीजन बुरा नहीं है, कुरान भी सही है, गीता भी सही है, बाइबल भी सही है, सब अपने जगह सही है भाई। गीता पढ़ोगे नहीं, पहले तो पढ़ ही रहे हो भाई, जो भी पढ़ रहे हो, ज़िंदगी ही एक कुरान है, बुक है, पढ़ ही रहे हो। फिर बाइबल मिलेगा, फिर गीता पढ़ोगे, गहराई में जाओगे तो फिर आपको वही अंत में रियलाइज हो जाएगा मकतूब, अंत में रियलाइज हो जाएगा मकतूब, मतलब कि यह लिखा जा चुका है, अरबिक वर्ड है, तो यह लिखा जा चुका है मतलब तो गीता भी भाई लिखा जाना चाहिए कि नहीं भाई? चाहिए कि नहीं? हम देखो भारतीय हैं, हम हिंदी सीखे हैं, हम हिंदी में भाई लिखा गया है, कोई अरबी में लिखा है, कोई तुर्की भाषा में लिखा है, कोई स्पेनिश में लिखा है, कोई इंग्लिश में लिखा है, लेकिन लिख क्या रहा है भाई? एक ज़िंदगी को ही तो लिख रहा है, एक किताब ही तो है, मकतूब, इट इज़ रिटन। फ्री कर दोगे, वो यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कि फ्री करो इस चीज़ को, यह लिखा जा चुका है, इट इज़ रिटन। जहाँ से जैसे डिस्कवर करना, जिस गुरु के पास जाना, जैसे जाना, अंत में यही पहुँचोगे, मकतूब, इट इज़ रिटन, इट इज़ रिटन, वेरी सिंपल। यह लिखा जा चुका है, जो कुछ भी हुआ लिखा जा चुका था, हो रहा है लिखा जा चुका है, जो होगा वो भी लिखा जा चुका है, सबसे पावरफुल। इसको कैसे रियलाइज करोगे भाई? हिंदू स्पिरिचुअलिटी मदद करेगी, तभी तो बोला कि गीता भी ज़रूरी है, बाइबल भी ज़रूरी है, और अंत में रियलाइज हो जाएगा कि कुरान है, बस लिखी जा रही है
डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में। और जिस भी घर से निकलोगे भाई अंत में ईश्वर के पास ही पहुँचोगे, परम पिता परमेश्वर के पास ही पहुँचोगे। जैसे हिंदू स्पिरिचुअलिटी से भाई बहुत कुछ सीखता हूँ। हिंदू स्पिरिचुअलिटी भी सीखा ना, ब्रह्मांड, देखो ऐसे समझो, ब्रह्मांड, इसको थोड़ा अलग, वर्ड को अलग करो, ब्रह्मा अंड मतलब ब्रह्मा का अंडा, उसी तरह अल्लाह का कायनात। तो भाई देखो आप वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हो भाई? अल्लाह के पास पहुँचो, परमपिता परमेश्वर के पास पहुँचो। उससे डायरेक्ट कुछ नहीं है, डायरेक्ट कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो उससे फिर जुड़ो, तो उसी से जुड़ने में भाई हिंदू स्पिरिचुअलिटी मदद करेगी। लेकिन ऑलमाइटी गॉड मालिक सबका एक ही है ना भाई, वो यूनिवर्स वही बोल रहे हैं कि हमारे पास आओ ना, तुम जिस भी घर से निकलोगे मेरे पास ही आओगे। हिंदू में बहुत सारी देवी और देवता हैं, जैसे हम और आप देवी और देवता हैं। हिंदू स्पिरिचुअलिटी वही चीज़ को शो कर रही है भाई। शिवा को गुरु बता रही है, यस गुरु है। श्री राम को मेन कैरेक्टर बता रही है। 7 नंबर के देवता है, जैसे कि सुल्तान होता है, जैसे कि किंग होता है। कृष्ण एक अनसीन देवता है, यस 8 नंबर का देवता। तो भगवान कोई नहीं है, मतलब भगवान कोई नहीं है, मतलब कि भगवान का दर्जा दिया गया, मतलब देव और देवता का दर्जा दिया गया है। कि देखो जैसे ही मैं यूनिवर्स से, अल्लाह से बिल्कुल बात कर सकता हूँ, उसमें कॉन्शियस हूँ, लेकिन मैं अल्लाह हो सकता हूँ भाई? कोई हो सकता है? तो मालिक एक ही मालिक के पास जाओ ना भाई, वही बता गया कैसे सरवाइव करना है, क्या करना है। एक ही मालिक है। हर स्पिरिचुअलिटी, हर रिलीजन आपको वही बताएगा। तो और सब थोड़ा कन्फ्यूज आ रहा था भाई, और सब कन्फ्यूज आ रहा था, तो कन्फ्यूज आओ नहीं, ईश्वर के पास पहुँचो। ओनली यूनिवर्स हैज़ योर बैक। यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि तुम्हारा ठीका सिर्फ हम लेके रखे, यहाँ कोई दूसरा तीसरा नहीं लेके रखा है। सो ये 4 मैसेज यूनिवर्स भाई हमको बताए, सिखाए, रियलाइज़ करवाए, और बोले भी अपने भाई सहेली को भी बताओ, और भाई बता ही दिया भाई। यही 4 मैसेज कि प्यार में जियो, अंत वाला वही था, लेट लव गाइड यू। प्यार में जियो। हर रिलीजन, हर धर्म प्यार ही सिखाती है भाई। प्यार ही हमारा रिलीजन है। बाकी देखो कितना सारा घर है, कितना सारा रिलीजन है, कितना सारा कल्चर है, और सबका बाप भाई अकेले तो है। सबका। तो रियलाइज करें इस चीज़ को, बस रियलाइज करोगे भाई, को क्रिएटर हो आप, को क्रिएट करते आगे बढ़ते जाओगे। और क्या बोलूँ, मच लव, पीस आउट।